अब कथा श्रवण करने की विधि बताते हैं सूत जी सौनकादि ऋषियों को। कथा श्रवण के लिए सबसे पहले भागवत कथा का मुहूर्त दिखाना चाहिए। उससे पूर्व व्यास जी को निमंत्रण देना चाहिए। पश्चात मुहूर्त तारीख फिक्स करना चाहिए जिसमें श्रेष्ठ महीना हो, कोई अच्छा सा मुहूर्त हो जिसमें कथा श्रवण की जाए। और वक्ता कैसा होना चाहिए, भागवत में वर्णन है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृति दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योते निष्प्रहा। यानी विरक्तो वैष्णवो विप्रः, यानी भक्त हो, ब्राह्मण हो और विशुद्ध शास्त्र यानी शास्त्रों में ज्ञान रखता हो, जिससे ज्ञान हो, और दृष्टांत कुशलो धीरा, उस प्रकार से श्रोताओं को समझा सके, चाहे दृष्टांत से, वो भी दृष्टांत सांसारिक दृष्टांत से नहीं, जो कथा की ओर मोड़ दे। जो ऐसा नहीं कि अपनी अपनी कथा सुनाते रहे कि हम फलानी जगह गए, ये हुआ वो हुआ, नहीं, ऐसे दृष्टांत देना चाहिए जो हमें प्रेरणादायक हो, जिससे हमें प्रेरणा प्राप्त हो। तो दृष्टांत कुशलो धीरा, कुशलता पूर्वक श्रोताओं को समझा सके, ऐसे कथा करने वाले वक्ता को निमंत्रण करना चाहिए। तत्पश्चात कथा सुनने के लिए क्या विधान है, कैसे कथा सुननी चाहिए, श्रोताओं के लिए क्या नियम है। यही नियम है कि कथा में व्यास जी के आगमन से पूर्व श्रोताओं को अपने आसन पर पहुंच जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी हो, हम अपनी ही नहीं कह रहे, किसी भी जगह कहीं कथा सुनो तो श्रोता कथा से पूर्व यदि पहुंचते हैं तो वो अनष्टात्मक प्रीति से होता है, वह श्रेष्ठ श्रोता होता है। तो कथा से पूर्व आकर के बैठना चाहिए, जो समय है व्यास जी के आगमन से पूर्व। तत्पश्चात कथा पूर्ण होने के बाद ही अपने घर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। और इससे पूरे दिन की दिनचर्या में क्या करें, जैसे कि कहते हैं व्रत करके करना चाहिए, या फलाहार करके करना चाहिए, या भोजन करके करना चाहिए। तो भागवत में वर्णन है, भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवास वर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। भोजनम तो परम मन्ये कथा श्रवण कारकम, यानी कथा सुनने का नियम ये है कि केवल जलपान करके कथा सुनना चाहिए। अब आज कोई केवल जलपान करके कथा ना सुन पावे, क्योंकि आजकल शरीर ऐसो काम ना कर पावे, तो उसमें कहा है कि फलाहार लेकर के कथा सुन सकते हैं। लेकिन फलाहार लेकर के भी अगर काम ना चल पावे, किसी को सुबह सुबह आजकल ऐसी समस्या हो गई है कि पहले जगते ही तुरंत उन्हें चाय नाश्ता जरूर चाहिए, अन्यथा घर में खटपट हो ही जाएगी। बिस्तर में से जब खड़े होंगे जब पहले चाय नाश्ता टेबल पे लग जाएगा। इसलिए यदि किसी को अगर कोई समस्या है तो आप फलाहार की तो चलती क्या है, दिन में 4 बार भोजन करके भी कथा सुन सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि व्रत इसलिए रहा जाता है कि हमारे शरीर में आलस ना आए। व्रत का तात्पर्य यही है कि व्रत इसलिए रहा जाता है कि हमारे शरीर में आलस ना आए, हमारे शरीर में तामस ना आए। लेकिन यदि हम व्रत हैं और तामस आ रहा है और आलस भी आ रहा है तो उस व्रत को कोई प्रभाव ना पड़ेगा, वो व्रत नष्ट हो जाता है। यदि व्रत में सो लिए तो व्रत नष्ट हो जाता है, व्रत में क्रोध कर लिए तो व्रत नष्ट हो जाता है। इसलिए
व्रत में तामस नहीं आना चाहिए, व्रत में आलस नहीं आना चाहिए। यही इसका विधान है कि कथा सुन, जब तक सुनो 7 दिन बिल्कुल भी तामस नहीं आना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। ऐसे अनुष्ठात्मक तरीके से कथा सुनना श्रोताओं का नियम है। इस प्रकार से सोनकाद ऋषियों ने यह विधान सुना। इधर भक्ति माता ज्ञान वैराग्य जो नृत्य करने लगे, प्रहलाद अस्ताल धारी गरल तलतया सुदव कांसधारी वीणाधारी सुरसया कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय शुक्रा कार्तिनेते कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता सरसरतनया व्यास पुत्रो बभूवः। यानी सभी के प्रसन्नता हुई, सभी ने इस भाव को बहुत ही आनंदमय स्वीकार किया।